नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पाठ 4 कोण तथा कोणों की जोड़ियों का प्रश्न संग्रह 15 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 15। यहाँ पे दिया गया है पाठ 4 कोण तथा कोणों की जोड़ियां। अब यहाँ पे क्या दिया गया, देखो आओ थोड़ा याद करें, मतलब हम लोग ने 6वीं में क्या क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा देख लेते हैं, तब हम लोग ये 7वीं का करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से आएगा। यहाँ पे देखो ये क्या दिया गया है, ये कोण ABC दिया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, संलग्न आकृति में बने कोण का नाम लिखो। यहाँ पे कोण का नाम क्या बन रहा है, देखो कोण ABC बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोण के शीर्ष बिंदु के नाम लिखो, तो शीर्ष बिंदु कौन सा होता है, शीर्ष बिंदु ये होगा, बी होगा। तो यहाँ पे लिखोगे शीर्ष बिंदु का नाम क्या है, बिंदु बी, यहाँ पे लिख दिया बिंदु बी। उसके बाद में क्या पूछा गया, कोण की भुजाओं के नाम लिखो। अब कोण की भुजा कौन कौन सी है, देखो भुजा AB है और भुजा BC है, तो यहाँ पे लिखोगे भुजा AB और कौन सी भुजा है, भुजा BC, भुजा BC। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, भुजाओं पर दर्शाए गए बिंदुओं के नाम लिखो। जो भुजा पे दर्शाई गई बिंदु है, तो देखो ये भुजा पे कौन सी बिंदु दर्शाई गई है, A दर्शाई गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा बिंदु A। और कौन सी दर्शाई गई है बिंदु, यहाँ पे देखो बिंदु C भी दर्शाई गई है, यहाँ पे लिख दोगे बिंदु C। ये आप लोग अपने बुक में भर लीजिएगा, कोण का अंतः भाग और बाह्य भाग। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, देखो अंतः भाग का मतलब क्या हो गया, अंदर का भाग। तो देखो हमारा कोण क्या बनता है, देखो कोण क्या बन रहा है, PQR बन रहा है ना, हमारा कोण क्या बन रहा है, PQR बन रहा है। तो यहाँ पे देखो अंतः भाग में मतलब अंदर में कौन सा है, अंदर में बिंदु N है, M है, O है, T है, ये क्या है, अंतर भाग में है, अंतः भाग में है। अब क्या बोला गया बाह्य भाग में, बाह्य भाग मतलब ये त्रिभुज PQR के बाहर कौन कौन सा है, G है, D है, S है और बिंदु E है। इस तरीके से हमको समझ करके चलना है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, संलग्न कोण या आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल। तो संलग्न कोण या आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल होता क्या, देखो यहाँ पे दो कोण बनाई गई है। पहला कोण बनाया गया है BMQ, मतलब ये वाला कोण बनाया गया। दूसरा वाला कोण क्या है, QMD, मतलब ये वाला कोण बनाया गया। जब दो कोण आपस में सटे हुए रहेंगे, लगे हुए रहेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है संलग्न। लग्न का मतलब क्या हो गया, जो एक साथ में जुड़ा रहता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक साथ में जुड़ा रहेगा। जैसे ये कोण है, इसी में एक कोण और बना दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, संलग्न कोण हो जाएगा। अगर ये कोण दिया गया है और ऐसा एक दूसरा कोण ऐसा दिया गया है, तब वो संलग्न कोण नहीं होगा। अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 15। अब यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करो और दी गई कोण AWB, देखो यहाँ पे AWB के लिए तालिका पूर्ण करो। यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा है, अंतः भाग में स्थित बिंदुओं के नाम। तो यहाँ पे लिखोगे बिंदु R, और कौन सी बिंदु बन रही है, बिंदु X और बिंदु N, और एक लास्ट में बन रहा है बिंदु C। यहाँ पे लिख लो, जगह नहीं है, बिंदु C। अब क्या बोला गया है, बाह्य भाग में स्थित बिंदुओं के नाम। देखो यहाँ पे बाह्य भाग में स्थित बिंदुओं के नाम कौन कौन सा बाहर है, तो यहाँ पे देखो कि बिंदु T, U, Q, V और Y। यहाँ पे लिखोगे बिंदु T, बिंदु Y, बिंदु U, यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूं, बिंदु Q और बिंदु V। अब यहाँ पे क्या दिया गया, कोण की भुजाओं पर स्थित बिंदुओं का नाम। देखो कोण की भुजा क्या है, देखो AWB, इसमें कौन सी बिंदु स्थित है, बिंदु G है, और जो कोण का नाम है वो तो रहेगा ही। यहाँ पे लिखोगे बिंदु A, कॉमा बिंदु W, कॉमा बिंदु G, और कौन सा एक बिंदु है, बिंदु
बी। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। यहाँ पे दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दी गई आकृतियों में बनी संलग्न कोणों की जोड़ियां लिखो। यहाँ पे हमको कौन कौन सी कोण संलग्न है वो लिखना है। तो देखो यहाँ पे एक कोण तो ये है बी एन ए, तो बी एन ए का संलग्न कोण कौन सा बन जाएगा, ए एन सी। तो यहाँ पे पहली जोड़ी में लिखोगे कोण बी एन ए तथा कोण ए एन सी। देखो ये दोनों एक साथ में जुड़ा हुआ है ना। अब दूसरा जोड़ी क्या बनेगी, दूसरा जोड़ी बना लो, कोण ए एन सी से कौन सा जुड़ रहा है, ए एन सी से कोण जुड़ रहा है सी एन बी। और तीसरी जोड़ी क्या बनेगी, कोण सी एन बी तथा कोण बी एन ए बनेगा। देखो ये वाला कोण, ये वाले कोण से बी एन ए से ए एन सी जुड़ा हुआ है, फिर ए एन सी से सी एन बी जुड़ा हुआ है, फिर सी एन बी से बी एन ए जुड़ा हुआ है। ये तीन जोड़ियां आएंगी। अब अगला करते हैं। अब इसमें भी दिखाना है कि संलग्न जोड़ी कौन सी है, जुड़ी हुई जोड़ी कौन सी। देखो यहाँ पे पी क्यू आर से पी क्यू टी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दोगे कोण पी क्यू आर तथा कोण पी क्यू टी। तो ये कोण जो है, ये कोण की संलग्न जोड़ी है। और कोई जोड़ी मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है, हमारे पास सिर्फ इतना ही है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, कोणों की निम्नलिखित जोड़ियां संलग्न है क्या, मतलब यहाँ पे बताना है कि ये संलग्न है या नहीं है। तो पहले में क्या दिया गया है, कोण पी एम क्यू तथा कोण आर एम क्यू। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो पी एम क्यू मतलब ये वाला कोण, ठीक है। और क्या बोला गया है, आर एम क्यू, आर एम और ये क्यू। देखो यहाँ पे एक लाइन ये वाली जो है एम क्यू जो है वो दोनों कोण में आ रही है। तो यहाँ पे लिखोगे कोण पी एम क्यू तथा कोण आर एम क्यू संलग्न कोण की जोड़ी है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, कोण आर एम क्यू तथा कोण एस एम आर। ठीक है, सबसे पहले ढूंढो आर एम क्यू यहाँ पे है। अब उसके बाद में जो दूसरा वाला कोण दिया गया, देखो यहाँ पे एस एम और आर। तो यहाँ पे देखोगे ये दोनों जो है संलग्न कोण की जोड़ी नहीं है। आप लोग बोलोगे कि ये दोनों लाइन एक में ही है ना, एक ही कोण का है, नहीं, ये जो है ये वाली लाइन सेम आनी चाहिए तभी जाकर के वो संलग्न जोड़ी होगी। यहाँ पे लिखोगे कोण आर एम क्यू तथा कोण एस एम आर संलग्न कोण की जोड़ी नहीं है, नहीं है। अब यहाँ पे कारण लिखते हैं, क्योंकि इनके अंतः भाग अलग नहीं है। क्या नहीं है, अलग नहीं है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, कोण आर एम एस तथा कोण आर एम टी। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक कर देखो, आर एम एस ये वाला है, उसके बाद में आर एम टी ये वाला है। तो इसमें भी देखोगे ये बीच वाला भाग जो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लिखोगे कोण आर एम एस तथा कोण आर एम टी संलग्न कोण की जोड़ी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अंतः भाग
अलग नहीं है, अलग नहीं है, नहीं है। अब हम अगला करते हैं। अब चौथे में क्या दिया गया है, कोण SMT तथा कोण RMS। तो सबसे पहले चेक करो SMT कहाँ पे बनता है, देखो SMT, एक ये कोण बन रहा है, दूसरा है RMS। तो यहाँ पे देखोगे RMS ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो यहाँ पे देखोगे ये बीच वाला सेम आ रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे कोण SMT तथा कोण RMS संलग्न कोण की जोड़ी है। ये क्या बनेगा, ये संलग्न कोण की जोड़ी है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 15 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 15 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।